दोस्तों, भारत और पाकिस्तान जो कभी एक थे, आज उन दोनों के बीच रिश्तों की कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। बंटवारे के बाद दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। जहां पाकिस्तान भारत से बदला लेने के चक्कर में पिछड़ता ही चला गया, वहीं भारत अपनी मंजिल को हासिल करता ही जा रहा है। आज भारत उस ताकत के रूप में उभरकर दुनिया के सामने खड़ा है, जिससे दुनिया के बाकी देश उसके साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत ने अपने यहां दुनिया का सबसे बड़ा बाजार खड़ा कर दिया है, जिसके कारण बड़े बड़े देश यहां इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। वहीं पाकिस्तान की इमेज दुनिया के सामने एक आतंकी के रूप में रह गई है। इसीलिए वहां भारत का दूसरा दुश्मन कहे जाने वाले चीन के अलावा दूसरे देश कम ही इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों के बीच इतना मतभेद होने के बाद भी व्यापार होता है। ये भले ही बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी कुछ मजबूरियों के चलते ही सही भारत और पाकिस्तान दोनों देश के आपस में व्यापार होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसका व्यापार दोनों के बीच किया जाता है, और साथ ही ये भी कि अगर दोनों देशों के बीच ये दुश्मनी नहीं होती और व्यापार बहुत ही अच्छे से होता तो माहौल क्या होता। लेकिन इससे पहले मैं आपको उन चीजों के बारे में बता देता हूं जो भारत दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और किन देशों के साथ उसका व्यापार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, भारत के निर्यात करने वाले देशों में सबसे पहले अमेरिका आता है। साल 2018 में भारत ने कुल 51.6 अरब डॉलर का सामान अमेरिका को बेचा। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात का नाम आता है। 2018 में भारत ने कुल 29 अरब डॉलर का सामान यूएई को बेचा था। तीसरे नंबर पर चीन है। भारत ने 2018 में चीन को 16.4 अरब डॉलर का सामान बेचा था। चौथे स्थान पर हांगकांग का नाम आता है। भारत ने साल 2018 में 13.2 अरब डॉलर का सामान हांगकांग को बेचा था। इनमें पांचवें स्थान पर सिंगापुर का स्थान है। साल 2018 में भारत ने 10.4 अरब डॉलर का सामान सिंगापुर को बेचा। दोस्तों, अब उन वस्तुओं की बात करते हैं जो वो दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। पहला, मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण। वर्तमान में भारत ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहां ट्रैक्टर बनाने वाली 13 से ज्यादा कंपनियां विद्यमान हैं, जो सिर्फ घरेलू मांग की आपूर्ति नहीं करती हैं, बल्कि विदेशों की ओर भी ट्रैक्टर बनाकर निर्यात करती हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अकेला भारत संपूर्ण वैश्विक ट्रैक्टर उत्पादन का 1/3 प्रदान करता है। भारत अपने ज्यादातर व्हीकल्स और कार अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करता है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में करीब 900 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया था। इसके अलावा यहां की गाड़ियां भी विदेशों में काफी पसंद की जाती हैं। इसके साथ ही देश से सभी प्रकार के डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर्स एवं कृषि मशीनों और उपकरणों का निर्यात भी किया जाता है। दूसरा, जैविक रसायन। देश में शहरीकरण बढ़ रहा है और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में भी वृद्धि हो रही है। इसीलिए हमें कृषि से और अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है। यही सब कारणों से आज भारत में जैविक रासायनिक उद्योग विकसित हो रहे हैं। वर्तमान में अच्छे जैविक रसायनों की देश और विदेशों में बड़ी मांग है। इन उत्पादों का भारत से अमेरिका, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील इत्यादि देशों की तरफ निर्यात होता है। तीसरा, कपड़ा माल। कपड़े और गारमेंट्स भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में से एक हैं। कपड़ा उद्योग ने हमेशा भारतीय निर्यात एकाधिकार के लिए ट्रम्प कार्ड के रूप में कार्य किया है। इस उद्योग में 45 मिलियन का प्रत्यक्ष रोजगार है और भारत सरकार कपड़ा उत्पादों के निर्यातकों के प्रति बहुत उदार है। यूके, यूएस, यूएई जैसे कई देशों में हमेशा भारतीय वस्त्रों की मांग होती है, जो भारत से पूरे वस्त्र निर्यात का लगभग 50% है। इसके साथ ही भारत में विभिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादन में बहुत सारे विनिर्माणकर्ता लगे हुए हैं। तमिलनाडु राज्य के तिरुपुर में लगभग 1500 से ज्यादा कंपनियां विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के उत्पादन में लगी हैं। चौथा, रत्न एवं कीमती पत्थर। रत्नों एवं गहनों के उत्पादन, उपभोग एवं निर्यात करने में भारत दुनिया के देशों में से एक अग्रणी राष्ट्र है। भारत का गहना उद्योग या आभूषण उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ये देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 7% की भूमिका निभाता है। वहीं विदेशी मुद्रा संग्रहण और नौकरी सुरक्षा की भूमिका के चलते ये उद्योग देश में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रत्नों एवं गहनों का भारत से सर्वाधिक निर्यात यूएई, यूएसए, रूस, सिंगापुर, हांगकांग, लैटिन अमेरिका और चीन जैसे देशों में होता है। अकेले अमेरिका, हांगकांग और यूएई में कुल निर्यात का 75% निर्यात होता है। एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2016-17 में $35.51 बिलियन निर्यात किया गया। पांचवा, विद्युत मशीनरी एवं उपकरण। भारत डीजल जनरेटर के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ये विभिन्न क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, मोटर वाहन बिजली, स्वचालन, बिजली के भंडारण, रेल इत्यादि में विद्युत मशीनरी एवं उपकरणों को निर्यात करता है। पिछले दशक से टेक्नोलॉजी इत्यादि में काफी सुधार हुआ है, इसीलिए भारत में निर्मित विद्युत मशीनरी एवं उपकरणों की मांग अमेरिका, यूरोपीय संघ इत्यादि विकसित देशों में भी है। छठा, चाय कॉफी। चाय कॉफी भी भारत से निर्यात की जाने वाली एक पारंपरिक उत्पाद है। इसीलिए एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2016-17 में काफी फसल का निर्यात 5.5 बिलियन टन से ज्यादा था और इसने कॉफी बीन्स और इंस्टेंट कॉफी के निर्यात को बढ़ावा दिया। भारत की ग्रीन कॉफी को इटली, जर्मनी और रूस की ओर प्रमुख तौर पर निर्यात किया जाता है, जबकि इंस्टेंट कॉफी को तुर्की और पोलैंड के बाजारों में भेजा जाता है। भारत में चाय उत्पादन में दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनके अलावा अन्य क्षेत्र भी हैं जहां चाय का उत्पादन किया जाता है। उनमें डुआर्स, सिक्किम, तराई हिमाचल प्रदेश और त्रावणकोर केरल भी शामिल हैं। दार्जिलिंग की ब्लैक टी प्रसिद्ध है तो वहीं आसाम की प्रिय स्वाद वाली चाय प्रसिद्ध है। छोटे और नए निर्यातकों के लिए चाय कॉफी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सातवां, मसाले। मसालों की बात करें तो भारतीय मसाले एक ऐसा उत्पाद है जिनकी विदेशी बाजारों में सर्वाधिक मांग रहती है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत प्रतिवर्ष लगभग 8.5 लाख टन मसालों का निर्यात करता है, जिनका मूल्य लगभग 162.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर होता है। भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाले मसालों में मिर्च, जीरा और हल्दी प्रमुख हैं। यूरोपीय देशों में भारतीय मसालों की सबसे ज्यादा मांग है, इसीलिए भारतीय लोगों के लिए एक आकर्षक निर्यात व्यापार हो सकता है। आठवां, अनाज। एक महान खेती करने वाले राष्ट्र की प्रतिष्ठा को धारण करते हुए भारत लंबे समय से कृषि आधारित निर्यात में बहुत सक्रिय रहा है। वर्तमान में हम ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, सऊदी अरब और अन्य मध्य पूर्वी देशों को अनाज निर्यात कर रहे हैं। पूरी खाड़ी में इसकी काफी मांग है और भारत इन देशों को भारी मात्रा में चावल का निर्यात करता है। नवा, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा। भारत से सबसे ज्यादा लाभदायक उत्पादों को निर्यात करने के मूड में है, तो आपको होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। भारत पिछले एक दशक में पश्चिमी दुनिया के लिए वैकल्पिक दवाओं के बड़े निर्यातकों में से एक बन गया है। 10वां, लेदर और उसके उत्पाद। भारत प्रमुख रूप से चमड़ा निर्यातक देशों में से एक है और दुनिया भर के कई बाजार चमड़े के उत्पादों के लिए बहुत ज्यादा भुगतान करते हैं। इन उत्पादों में पर्स, कोट, जूते, क्रिकेट बॉल्स आदि शामिल हैं। मैनी प्रमुख लग्जरी ब्रांड बहुत कम लागत पर भारत से चमड़े का आयात करते हैं। अमेरिका और यूरोप पारंपरिक रूप से भारतीय चमड़े के सामान के लिए बड़े बाजार रहे हैं। दोस्तों, ये थे वो उत्पाद जो भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है। इसके अलावा भारत और भी बहुत सी चीजों का, बहुत सी वस्तुओं का निर्यात करता है। लेकिन अगर यहां पाकिस्तान के साथ भारत के व्यापार की बात की जाए तो भारत पाकिस्तान के साथ 37 बिलियन डॉलर तक का व्यापार किया जाता है। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर पर लगी धारा 370 के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते गर्मा गए और पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया था, जिससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ। भारत को भी अपने व्यापार के असर को झेलना पड़ा, लेकिन वो पाकिस्तान के मुकाबले काफी कम था। वैसे पाकिस्तान भारत से कपास, चीनी, दवाइयों और कई तरह के रॉ मटेरियल खरीदता है। इस पर पाबंदी लगाने से पाकिस्तान को कपास को लेकर काफी परेशानी हुई। इसके साथ ही दवाइयों को लेकर भी दूसरे देशों से उसकी नहीं बन पाई। दोनों देशों के बीच मतभेद के बाद द्विपक्षीय व्यापार में काफी गिरावट आई।
आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में भारत द्वारा पाकिस्तान को किए जाने वाले निर्यात में 57% की कमी आई, जबकि भारत में पाकिस्तान से होने वाला आयात भी 81.89% घटा। कोरोना महामारी को देखते हुए पाक ने ये प्रतिबंध हटा दिए थे, जिससे कि मुल्क के लोगों को दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी अन्य चीजों की कमी का सामना न करना पड़े। वहीं पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद यहां बने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ फिर से अच्छे रिश्ते करने के लिए पहल की है। उनका कहना है कि यहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तेल, खाने की चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। वो भारत से फिर से कारोबार शुरू करके हालात सही करना चाहते हैं, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। दोस्तों, अगर यहाँ बात की जाए कि दोनों देशों के बीच अगर मतभेद नहीं होता तो व्यापार की स्थिति क्या होती, तो दोस्तों बता दें कि दोनों के व्यापार पूरी दुनिया के मुकाबले काफी अच्छा होता। शहबाज शरीफ के भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भारत के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। आशा की जा रही है कि शहबाज शरीफ भी उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे। अगर ये संबंध सामान्य करने की प्रक्रिया की शुरुआत दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों की बहाली के साथ की जा सके तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। इससे जहां बदहाली के शिकार पाकिस्तान में महंगाई घटेगी, वहीं इससे पाकिस्तान के लोगों में भारत के प्रति कुछ सद्भावना भी पैदा हो सकती है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे और पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, जो दोनों देशों के लिए शुभ संकेत होगा।